नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष उपन्यास सम्राट व कथा सम्राट मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से इस उपन्यास का एक गौण पात्र जग्गू की चारित्रिक विशेषताएं अत्यंत ही संक्षेप में तथा सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं जग्गू का चरित्र चित्रण। जी हां, जग्गू मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गबन उपन्यास का एक सामान्य नारी पात्र है, परंतु जग्गू इस उपन्यास में भले ही एक सामान्य नारी पात्र है, परंतु वह कई दृष्टियों से इस उपन्यास में अपना एक विशेष स्थान रखती है। जग्गू खटिक देवी दीन की पत्नी है और वह एक निम्न वर्ग की सामान्य नारी का प्रतिनिधित्व करती है। वह इस उपन्यास में कथानक के उत्तरार्ध में दिखलाई देती है, परंतु अपनी कर्मठता और उदारता से पाठकों को अपनी ओर सहज ही आकर्षित कर लेती है। प्रस्तुत उपन्यास में उत्तरार्ध की कथा कलकत्ते की कथा है। जग्गू इसी कथा में हमारे सामने आती है। वह इस उपन्यास में नायक रमानाथ को अपने घर में आश्रय प्रदान करती है। कथानक की नायिका जालपा को भी उसी के घर पहुंचकर ही आश्रय प्राप्त होती है। जग्गू रमानाथ और जालपा की सुख सुविधाओं का यथाशक्ति ध्यान रखती है। वह रमानाथ के साथ पुत्र और जालपा के साथ पुत्र वधू जैसा व्यवहार करती है। जग्गू एक अत्यंत ही कर्मठ नारी है। वृद्धावस्था में भी सुबह से लेकर शाम तक दुकान में काम करती है और घर का भी सारा काम वही करती है। अपने पति की निष्क्रियता पर कभी कभी वह मीठी झिड़कियां भी देती है, परंतु वह अपने पति से भी बहुत प्यार करती है। ऐसे देखा जाए तो जग्गू का हृदय मातृ स्नेह की सरलता से भरा हुआ है। उपन्यास में वर्णित घटनाओं के आधार पर जग्गू की चारित्रिक विशेषताएं हम इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए अब शुरू करता हूं पहली विशेषता, कर्मठ नारी। जी हां, जग्गू एक कर्मठ नारी के रूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। वह साग सब्जी बेचती है। वह प्रतिदिन दुकान के लिए साग भाजी लेने के लिए मंडी जाती है और सब्जी का टोकरा मजदूर के सिर पर रख कर ले आती है। अतः जग्गू में स्वावलंबन की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वृद्धा होने पर भी वह सदैव अपने काम में लगी रहती है। आइए अब दूसरी विशेषता शुरू करता हूं। दूसरी विशेषता है स्पष्टवादी। जी हां, जग्गू एक स्पष्टवादी महिला है। वह साफ साफ कहना ज्यादा पसंद करती है। वह तीर्थ यात्रा पर जाने से ज्यादा महत्व अपने काम को देती है। स्पष्टवादी होने के कारण ही वह अपने पति देवी दीन की खूब निंदा करती है। यही नहीं, उसके दुर्गुणों की भी खूब आलोचना करती है, चाहे उसे वह अच्छा लगे या बुरा लगे। जग्गू दरअसल देवी दीन की आदतों से खूब परिचित है। वह उस पर पूर्ण अनुशासन रखना चाहती है। जग्गू का यह क्षोभ और रोष अपने पति की बुरी लतों पर है, जिनको छुड़ाने के लिए कभी कभी वह मीठी झिड़कियां देती है तो कभी तीखे व्यंग भी करती है। जग्गू का पति के प्रति गहरा अनुराग भी है, परंतु जग्गू देवी दीन की अकर्मण्यता पर कभी कभी प्यार की मीठी झिड़कियां भी देती रहती है। आइए अब मैं
अगली विशेषता बतलाता हूं। अगली विशेषता है पुत्र प्रेम। जी हां, जग्गू का हृदय पुत्र प्रेम से भरा हुआ है। उसके दो युवा पुत्र स्वदेशी आंदोलन में मारे गए हैं। वह आज तक अपने पुत्रों को भूल नहीं पाई है। यही कारण है कि वह रमानाथ को अपने पुत्र जैसा प्रेम करने लगती है। रमानाथ भी वृद्धा जग्गू के धैर्य, विशाल वत्सलता, स्नेह और कोमल भावनाओं की प्रशंसा करते हुए नहीं थकता है। आइए अब मैं अगली विशेषता बतलाता हूं। अगली विशेषता है कोमल हृदय और विनोदशील नारी। जी हां, जग्गू एक कोमल हृदय की नारी तो है ही, इसके साथ ही साथ वह एक विनोदशील प्रकृति की नारी भी है। देवी दिन के यह स्पष्ट कहने पर कि वह रमानाथ के पुरस्कार के रुपये प्रजामित्र अखबार के दफ्तर से लेने गया था, तो जग्गू शांत हो जाती है और खुश भी हो जाती है। उसकी कठोरता कोमलता में बदल जाती है और विनोद के साथ रमानाथ से कहती है कि उपन्यासकार के शब्दों में, इनमें से मेरे लिए क्या लाओगे बेटा? तो रमानाथ उत्तर देता है, तुम्हारे तो सभी हैं अम्मा, मैं रुपये लेकर क्या करूंगा? यह सुनकर जग्गू आनंद मग्न हो जाती है और उसके हृदय में वात्सल्य की बेगवती धारा उमड़ पड़ती है। रमानाथ को 50 रुपये पुरस्कार में मिले हैं। जग्गू 50 रुपये और देकर रमानाथ के लिए एक चाय की दुकान खुलवा देती है। आइए अब मैं अगली विशेषता बतलाता हूं। अगली विशेषता है धार्मिकता और जाति गौरव की भावना। जी हां, जग्गू एक खटिक है और रामनाथ एक ब्राह्मण है। अतः वह ब्राह्मण को अपने हाथ का बना हुआ भोजन आखिर किस प्रकार खिलाए? अतः वह रमानाथ के लिए भोजन बनाने हेतु एक ब्राह्मणी रख देने की बात भी कहती है, परंतु रमानाथ जब इसका विरोध करता है तब जग्गू में आत्मगौरव जागृत हो जाता है। आइए अब मैं अगली विशेषता बताता हूं। अगली विशेषता है ममतामयी माँ। जी हाँ, जग्गू का हृदय रमानाथ के प्रति माँ के ममत्व से भरा हुआ है। वह एक ममतामयी माँ है। रमानाथ की गिरफ्तारी की बात सुनकर वह हैरान हो जाती है और तत्काल दुकान बंद कर थाने पहुंच जाती है। यही नहीं, जग्गू रमानाथ की मुक्ति के लिए रिश्वत देने तक के लिए भी तैयार हो जाती है। रमानाथ के पुलिस का मुखबिर बन जाने के बाद जग्गू के हृदय को भारी आघात पहुंचता है, परंतु उसके हृदय की किंचित भी कम नहीं होती है। आइए अब मैं अगली विशेषता बताता हूं। अगली विशेषता है व्यवहार कुशल। जी हां, जग्गू पढ़ी लिखी महिला नहीं है, फिर भी उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा है। वह एक व्यवहार कुशल महिला है। वह रमानाथ से पुत्र जैसा स्नेह करती है। जालपा से भी वह इसी प्रकार का ममत्व का व्यवहार करती है। जग्गू रमानाथ को पुत्र की भांति स्नेह करती है, परंतु वह यह स्वीकार नहीं कर सकती है कि उसका पुत्र कहा जाने वाला पुलिस का मुखबिर बनकर सजा दिलवाए। मुकदमा समाप्त होने पर जब रमानाथ जग्गू आदि से मिलने के लिए आता है और उनके लिए सोने की चूड़ियां लाता है, तो जग्गू सोने की चूड़ियां लेने से साफ इनकार कर देती है और फेंक देती है। इस तरह रमानाथ और जालपा के प्रति उसका व्यवहार बहुत ही मानवीय और उदारतापूर्ण है। आइए अब निष्कर्ष। इस तरह हम देखते हैं कि जग्गू एक आदर्श कर्मठ नारी है। वह मानवता का सच्चा आदर्श है। प्रातः से संध्या तक अपने काम में लगा रहना उसके जीवन का ध्येय है।
जग्गू एक अत्यंत ही कर्मठ नारी है। उसमें स्वावलंबन की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह एक ममतामयी माँ, स्वाभिमानी, परिश्रमी, गहनों की प्रेमी तथा एक कोमल हृदय की महिला है। जग्गू में मानवता के समस्त गुण चरमोत्कर्ष पर पहुंचे हुए हैं। जग्गू के रूप में मुंशी प्रेमचंद जी ने एक ऐसी कर्मठ नारी का चरित्र उजागर किया है जो हमारी संस्कृति की प्राणधारा बनकर सिंचित करने वाली है। आशा करता हूं आप इस वीडियो के माध्यम से खटिक देवीदिन की पत्नी जग्गू की चारित्रिक विशेषताओं को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।